गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप और पीरियड के बारे में आइडिया दिए थे। अब जहां तक आइडिया दिए हैं उसके जस्ट बाद आप कॉपी पर हेडिंग देंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स with atomic number more than 100। अगर कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है तो उसका हम लोग नाम कैसे लिखते हैं, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट का नाम लिखना जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है। तो ये एक तरीका बनाया गया था। एक कॉलम पहले बना लेंगे डिजिट के लिए, डिजिट लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कॉलम बना लेंगे डिजिट के लिए जिसमें 0 से 9 तक डिजिट लिख लेंगे। उसके बाद फिर एक कॉलम बनाएंगे नाम के लिए कि 0 को हम लोग लिखते हैं नील, 1 को लिखते हैं अन्न, 2 को लिखते हैं बाई, 3 को लिखते हैं ट्राई, 4 को लिखते हैं क्वाड, 5 को लिखते हैं पेंट, 6 को लिखते हैं हेक्स, 7 को लिखते हैं सेप्ट, 8 को लिखते हैं ऑक्ट और 9 को लिखते हैं इन। नाम के बाद जो अगला कॉलम बनाएंगे वो लिखेंगे सिंबल। नील का सिंबल होगा इसका पहला लेटर एन, अन का यू, बाई का उसी प्रकार से बी, ट्राई का टी, क्वाड का क्यू, पेंट का पी, हेक्स का एच, सेप्ट का एस, ऑक्ट का ओ, इन का ई। ये पहले इस तरीके से एक टेबल आपको बनाना है। कॉपी पर मिला मिला के उतारिए बोर्ड पर से, पढ़ दिए हैं ताकि अगर देखने में अगर प्रॉब्लम हो तो आवाज सुन के भी आप उसको लिख सकते हैं। 0 को लिखे हैं नील, 1 को लिखे हैं अन्न, 2 को लिखे हैं बाई, 3 को लिखे हैं ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को इन। इसके बाद फिर सफिक्स लिखना है IUM। सफिक्स कहने का मतलब हुआ जो नाम के अंत में जुटे। अब जैसे एटॉमिक नंबर 101 है, जेड का मतलब हुआ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 101 है। अगर हम आपको बोल दें कि 101 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का नाम लिखिए तो देखिए करना क्या है। पहले लिखा हुआ 1 के लिए क्या लिखते हैं अन्न। तो जब नाम लिखना है तो पहला लेटर बड़ा लिखेंगे, अब बाकी सब छोटा लिखेंगे। तो ये हो गया 1 के लिए अन्न। फिर लिखा हुआ है 0 के लिए लिखते हैं नील, तो अन्न के बाद इसी में सटा कर लिखेंगे नील, ये हो गया अन्न नील। फिर लिखा हुआ है 1, तो 1 को लिखते हैं अन्न, तो इसी में जोड़ के लिखेंगे अन्न, ये हुआ अन्न नील अन्न। और उसमें आपको जोड़ देना है IUM, तो नाम हो गया अन्निल अन्नियम। जी हाँ, फिर से पढ़ दें अन्निल अन्नियम, ये इसका नाम हो गया। अगर इसका सिंबल लिखना है, एटॉमिक नंबर 101 का सिंबल लिखना है तो 1 को लिखते हैं U, 0 को लिखते हैं नील मतलब N और 1 को फिर लिखते हैं U। पहला लेटर बड़ा लिखेंगे, बाकी सब छोटा लिखेंगे, तो UNU, ये इसका नाम हो गया और ये सिंबल हो गया। आप इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर 102,
ये लिखना है एटॉमिक नंबर 102। तो नाम अगर लिखना है तो पहले 1 है तो लिखेंगे अन, 0 है तो लिखेंगे नील, 2 है तो लिखेंगे बाई, 1 के लिए लिख दिए नाम, 0 के लिए लिख दिए नाम, 2 के लिए लिख दिए नाम, अनिल बाई। अब IUM जोड़ना है तो दिमाग में एक बात रखिएगा, 2 I को एक साथ मत लिखिएगा। जैसे IUM जोड़ना है, एक I है यहाँ पर तो केवल UM जोड़ेंगे। ये हो गया अनिल बाईयम, नाम हो गया इसका अनिल बाईयम। सिंबल अगर लिखना है तो 1 का सिंबल लिखेंगे U, 0 का सिंबल लिखेंगे N और 2 का सिंबल लिखेंगे B। आपको कुछ दे रहे हैं बोर्ड पर खुद बनाने के लिए, आप खुद बनाएंगे इसका टेबल। अगर आप ये याद रखेंगे तो नाम लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा, नाम सिंबल आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए एटॉमिक नंबर 103 है, आप अपने से नाम लिखें, सिंबल लिखें। एटॉमिक नंबर 104 है, आप अपने से नाम लिखें, आप अपने से सिंबल लिखें। एटॉमिक नंबर 105 है, आप अपने से नाम लिखें, आप अपने से सिंबल लिखें। ये आपको लिखने के लिए छोड़ दिया, ये आप अपने से इसको बनाएंगे। जब बना लेंगे तो उसके बाद फिर आप मिलाएंगे कि मेरे द्वारा कैसे बनाया गया। वीडियो को रोक के आप बना लीजिए और उसके बाद बनाने के बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए। नाम इसका होगा 1 है तो अन, 0 है तो नील, 3 है तो ट्राई। अब IUM जोड़ना है, I पहले से है तो केवल UM जोड़ेंगे। सिंबल लिखना है तो 1 का सिंबल U, 0 का सिंबल N और 3 का सिंबल T। ये इसका नाम और सिंबल हो गया। इसका नाम लिखना है तो अन, नील, 4 है तो क्वाड और IUM जोड़ देंगे, अनिल क्वाडियम। सिंबल लिखना है तो 1 का सिंबल U, 0 का सिंबल N और 4 का सिंबल Q। उसी प्रकार से अगर 105 है तो 1 के लिए लिखेंगे अन, 0 के लिए लिखेंगे नील, 5 के लिए लिखेंगे पेंट और IUM जोड़ देंगे, अनिल पेंटियम। अगर सिंबल लिखना है तो UNP हो गया। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, अब थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे। यहाँ पर नाम जो भी है और सिंबल जो भी है हम एक बार पढ़ दिए हैं, अनिल ट्राइयम, अनिल क्वाडियम, अनिल पेंटियम। इसके बाद ये टॉपिक हो गया हम लोग का कि नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100, कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब जानेंगे कि जितना भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, जो भी एलिमेंट्स आप देखते हैं उसको 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। लिखेंगे आगे कि इंटायर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, entire elements of periodic table is subdivided into 4 blocks। बोले कि जितना भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का उसको 4 ब्लॉक में बांट दिया गया। पहला S ब्लॉक एलिमेंट्स, यहां S छोटा लिखेंगे। दूसरा P ब्लॉक एलिमेंट्स,
P छोटा लिखेंगे, तीसरा D ब्लॉक एलिमेंट्स, D छोटा लिखेंगे, और चौथा F ब्लॉक एलिमेंट्स। F को भी छोटा लिखेंगे। बोले कि पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट्स है उसको 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। अगर आप पीरियोडिक टेबल का आउटलाइन ड्रॉ करें, अगर आप पीरियोडिक टेबल का आउटलाइन ड्रॉ करें तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके का होता है देखने में। यहां पर है 2 ग्रुप, 1 और 2, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। यहां पे है तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, 5वां ग्रुप, 6ठा ग्रुप, 7वां ग्रुप, 8वां ग्रुप, 9वां ग्रुप, 10वां ग्रुप, 11वां ग्रुप और 12वां ग्रुप। यहां है 13वां ग्रुप, 14वां ग्रुप, 15वां ग्रुप, 16वां ग्रुप, 17वां ग्रुप, 18वां ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में जो 18 ग्रुप है वो इस तरीके से है। दिमाग में ये रखना है कि ये पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये है पीरियोडिक टेबल का राइट साइड, ये है राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये है सेंटर, सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड, ये है सेंटर, और ये है बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। दिमाग में रखना है कि ये लेफ्ट साइड में S ब्लॉक एलिमेंट होता है, राइट साइड में P ब्लॉक एलिमेंट होता है, सेंटर में D ब्लॉक एलिमेंट होता है, और ये बॉटम में F ब्लॉक एलिमेंट होता है। बोले कि पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट्स है उसको 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। ये है S ब्लॉक लेफ्ट साइड में, ये है P ब्लॉक राइट साइड में, ये है D ब्लॉक सेंटर में, ये है F ब्लॉक बॉटम में। इसके बारे में और विशेष करके बताएंगे जब इसको अलग अलग पढ़ाएंगे, तब D ब्लॉक और F ब्लॉक को थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले आप जैसे फॉर्मेट बना हुआ है वैसे फॉर्मेट पे आप वैसे ही फॉर्मेट पहले आप अपने कॉपी पे बना लेंगे, जैसे लिखा हुआ है पहले आप वैसे उतार लेंगे। इसके बाद कॉपी पर हेडिंग दे देंगे S ब्लॉक एलिमेंट्स। कॉपी पर हेडिंग दे देंगे S ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, वो एलिमेंट जिसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाया हुआ है, तो बोले वो एलिमेंट जिसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और आखिरी इलेक्ट्रॉन S सबसेल में आ जाए, वो एलिमेंट जिसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और आखिरी इलेक्ट्रॉन S सबसेल में भरे, ऐसे ही एलिमेंट को S ब्लॉक एलिमेंट हम लोग कहते हैं। तो पहले तो लिखेंगे डेफिनेशन कि those elements whose last electron enters in S subcell are called S block elements. Those elements whose last electron enters in S subcell are called S block elements. For example, जैसे सोडियम है, कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। आप देख रहे हैं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन S में भर रहा है, तो ये हो गया S ब्लॉक एलिमेंट। कोई भी है, जैसे मैग्नीशियम है 1s2 2s2
2p6 3s2। आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस भी एलिमेंट का s में भरेगा उसको बोल देंगे s ब्लॉक एलिमेंट। जैसे कैल्शियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस भी एलिमेंट का s सब सेल में भरेगा उसको बोलेंगे s ब्लॉक एलिमेंट। ये सब पहले आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। इसके बाद अब कॉपी पर लिखिएगा एस ब्लॉक एलिमेंट का मेंबर्स, कि कौन कौन मेंबर है एस ब्लॉक एलिमेंट का। एस ब्लॉक एलिमेंट का मेंबर है पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप का मेंबर और पीरियोडिक टेबल का दूसरा ग्रुप का मेंबर। ये याद रखिएगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट का मेंबर कौन कौन है, तो पहला ग्रुप का मेंबर और दूसरा ग्रुप का मेंबर। टोटल पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप है, तो 18 में ये जो दो ग्रुप है वो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। एस ब्लॉक एलिमेंट में जो पहला ग्रुप है उसके एलिमेंट्स को कहते हैं अल्कली मेटल्स, और जो दूसरा ग्रुप है उसके मेटल्स को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पहला ग्रुप में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। जो पहला ग्रुप है अल्कली मेटल का उसमें एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये जो दूसरा ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट्स है वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। बोले कि पीरियोडिक टेबल में जो पहला ग्रुप का मेंबर है, जो दूसरा ग्रुप का मेंबर है वो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। पहला ग्रुप में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और दूसरा ग्रुप में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। अब एक बात दिमाग में रखेंगे, इसको हम मिटाने जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये लिखने के बाद, मेंबर्स लिखने के बाद आप एक बात ये माइंड में रखेंगे कि जैसे एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ गोल गोल ऑर्बिट होता है, तो जो लास्ट में ऑर्बिट होता है उसको छोटे वाले एन से डिनोट करेंगे। एन कहने का मतलब कभी भी अगर एन लिख दें तो आप समझेंगे आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसको वैलेंस सेल भी कह सकते हैं, वैलेंस सेल। एन को पढ़ेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वैलेंस सेल। अब जो लास्ट ऑर्बिट है उससे जो जस्ट पहले वाला ऑर्बिट है उसको लिखते हैं n-1। कभी भी अगर n लिखें तो आप समझेंगे लास्ट ऑर्बिट लिख रहे हैं, कभी भी अगर n-1 लिखें तो समझिएगा लास्ट से पहले वाला ऑर्बिट लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल। इससे जो पहले वाला ऑर्बिट होता है उसको n-2 लिखते हैं, इसका नाम होता है एंटी पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल। ये तीन नाम आपको बताएं, नहीं जानते होंगे तो जान जाएं। लास्ट ऑर्बिट को n से दिखाते हैं वो हुआ आउटर मोस्ट सेल, उससे पहले वाले को n-1 से दिखाते हैं वो हुआ पेनल्टीमेट सेल, और उससे पहले वाले को n-2 से दिखाते हैं वो हुआ एंटी पेनल्टीमेट सेल। अब देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट तो बता दिए कि हाँ ये वो एलिमेंट है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में भरेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक नंबर में आता है कि राइट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, राइट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिए। तो देखिए इसका आउटर कन्फिगरेशन होता है ns1-2। ये याद रखेंगे, कभी भी अगर आएगा लिखने को कि राइट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट तो आपको लिखना है ns1 से 2। कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है
तो आप उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं कि लास्ट ऑर्बिट के s में या तो एक या तो दो इलेक्ट्रॉन है। देख लीजिए, लास्ट ऑर्बिट ये है थर्ड, लास्ट ऑर्बिट के s में एक इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट ये है थर्ड, तो लास्ट ऑर्बिट के s में दो इलेक्ट्रॉन है। ये देख लीजिए, लास्ट ऑर्बिट है 4, तो लास्ट ऑर्बिट के s में दो इलेक्ट्रॉन है। मतलब यही बोला गया कि लास्ट ऑर्बिट के s में या तो एक या तो दो इलेक्ट्रॉन होगा। ये हो गया आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट। दिमाग में रखेंगे कि s ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो s ब्लॉक एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में होता है। वो आपको इसके पहले जो आउटलाइन ड्रॉ किए थे उसमें दिखा दिए थे। अब s ब्लॉक एलिमेंट के बाद कॉपी पर अगला हेडिंग दे दीजिएगा p ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो s ब्लॉक एलिमेंट है इसके जस्ट बाद अब कॉपी पर हेडिंग देंगे पहले p ब्लॉक एलिमेंट्स, लिखेंगे p ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा डेफिनेशन s ब्लॉक एलिमेंट में दिया गया वैसा ही डेफिनेशन p ब्लॉक एलिमेंट में होगा। बोले कि वो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबसेल में भरता था उसको बोल देते थे s ब्लॉक एलिमेंट। तो वैसा ही एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में भरेगा उसको बोल देंगे p ब्लॉक एलिमेंट। लिखेंगे दोज एलिमेंट whose last electron enters in p subcell are called p block elements। वो एलिमेंट जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन p में भरेगा उसको p ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल है जैसे एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। देखिए आखिरी इलेक्ट्रॉन p में भरा, ये हो गया p ब्लॉक एलिमेंट। कार्बन 1s2 2s2 2p2, आखिरी इलेक्ट्रॉन p में भरा, ये हो गया p ब्लॉक एलिमेंट। सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, देख लीजिए लास्ट इलेक्ट्रॉन p में भरा, हो गया p ब्लॉक एलिमेंट। आर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये भी देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन p में भरा, तो ये हो गया p ब्लॉक एलिमेंट। बताएं कि वैसा कोई भी एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में भरता है उसको बोलते हैं s ब्लॉक एलिमेंट, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p में भरता है उसको बोलते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर p ब्लॉक एलिमेंट के मेंबर्स को देखें तो p ब्लॉक एलिमेंट का मेंबर होता है ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, ये सब p ब्लॉक एलिमेंट का मेंबर है। ग्रुप 16 को कैल्कोजेंस के नाम से भी जानते हैं, कैल्कोजेंस। ग्रुप 17 को हेलोजेंस के नाम से भी जानते हैं, ये हुआ हेलोजेंस। अब ग्रुप 18 को इनर्ट गैस कहते हैं। बात समझ जाए, ग्रुप 16 को कैल्कोजेंस, ग्रुप 17 को हेलोजेंस, ग्रुप 18 को इनर्ट गैस। ये सबको पहला मेंबर के नाम पर दिया गया है, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। सबका मेंबर है। ग्रुप 13 में है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ग्रुप 14 में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
टिन और लेड। ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 16 में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ग्रुप 17 में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ग्रुप 18 में है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम को ऐसे गोला मार दे रहे हैं, कन्फिगरेशन वाइज ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, कन्फिगरेशन वाइज ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसको रखा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट के श्रेणी में। तो ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट का मेंबर्स हुआ। आप ये जानेंगे कि इट इज प्रेजेंट इन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। It is present in the right side of periodic table. S ब्लॉक एलिमेंट था पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में, P ब्लॉक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में। फिर जानेंगे कि S ब्लॉक एलिमेंट्स and P block elements are collectively called representative elements. S block elements and P block elements are collectively called representative elements. S block element P block element को एक साथ representative elements कहते हैं। अगर P block element का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। NS2 NP126, इसका मतलब है कि लास्ट ऑर्बिट के S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होगा और लास्ट ऑर्बिट के P में या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। देख लीजिए, लास्ट ऑर्बिट के P में 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट के P में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट के P में 4 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट के P में 6 इलेक्ट्रॉन। बोले कि लास्ट ऑर्बिट के S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट के P में 1 से 6 के बीच में इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये आपका अभी हम 2 ब्लॉक पढ़ाए, एक बताए S ब्लॉक एलिमेंट, एक बताए P ब्लॉक एलिमेंट। इसको आप नोट करें, आप कॉपी पर हेडिंग दें डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लिखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि दोज एलिमेंट्स whose last electron enters in D subcell are called डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वो एलिमेंट जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में भरे उसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे आयरन देखिए, एटॉमिक नंबर 26। अगर आप इसका कन्फिगरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ये हुआ लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखिए डी में भर रहा है, ये हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट। कॉपर देखिए, कन्फिगरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। क्योंकि D9 लिखते नहीं है एटम में तो उसको D10 कर दिए, इसको 4s1 कर दिए।
तो बोले वो एलिमेंट जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में भरेगा उसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। ये एग्जाम्पल दिए, 2 एग्जाम्पल दिए। अब जानेंगे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत मेन होता है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट। आप अभी एस ब्लॉक एलिमेंट में देखें आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से 2, पी ब्लॉक एलिमेंट में देखें NS2 NP1 to 6, डी ब्लॉक एलिमेंट में N-1 D 1 to 10 NS 0 से 2। ये याद रखिएगा। कहीं कहीं पर कोई टीचर लिखवा देगा 1 से 2, तो ये गलत होगा, बोलेगा कि देखो ये 1 है, ये देखो 2 है। लेकिन दिमाग में रखेंगे कि लास्ट ऑर्बिट के एस में कभी कभी 0 भी होता है। वो हम लोग का सिलेबस का स्कोप नहीं है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 तक ही जानना है, लेकिन आगे में एक्सेप्शन भी है। तो ये याद रखेंगे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लास्ट ऑर्बिट के एस में 0 से 2 के बीच में इलेक्ट्रॉन दिखेगा। ये हुआ लास्ट ऑर्बिट का एस, 0 से 2 के बीच में इलेक्ट्रॉन दिखेगा। और ये लास्ट ऑर्बिट से एक ऑर्बिट कम का डी, ये हुआ लास्ट ऑर्बिट से एक ऑर्बिट कम का डी। अगर ये 4 है तो 3 का डी, अगर ये 4 है तो 3 का डी। लास्ट ऑर्बिट से एक ऑर्बिट कम के डी में 1 से लेकर 10 तक के बीच में इलेक्ट्रॉन दिखेगा। ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है। डी ब्लॉक एलिमेंट होता कहां पे है? तो पीरियोडिक टेबल के सेंटर में। इट इज प्रेजेंट in the center of periodic table। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल के सेंटर में होगा। जितना भी एलिमेंट्स है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल आर मेटल्स। जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है सबका सब मेटल होगा। It is present in the form of 4 सीरीज। ये 4 सीरीज के रूप में है। जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो 4 सीरीज के रूप में, टोटल 40 एलिमेंट है, ये अभी नहीं लिखे हैं। ऑल आर मेटल्स। ये एक लाइन इसी में कहीं और घुसा दीजिए कि इट इज 40 इन नंबर। इट इज 40 इन नंबर। डी ब्लॉक एलिमेंट टोटल कितना है? तो 40 है। 40 का 40 सबका सब मेटल है। और ये 4 सीरीज के रूप में है। एक सीरीज है जिसमें 10 एलिमेंट, फिर दूसरा सीरीज 10 एलिमेंट, फिर तीसरा सीरीज 10 एलिमेंट, फिर चौथा सीरीज 10 एलिमेंट। तो 10 10 10 10 टोटल 40 एलिमेंट है। अब हम इसके सीरीज को बनाने जा रहे हैं, लेकिन आप इतना ही नोट करके घर पे इसको अच्छे से पढ़िए। अगले क्लास में इसका सीरीज बनाएंगे और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आइडिया देंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको ये बात बताएंगे कि कोई एलिमेंट अगर दे दिया, जैसे आपको दे दिया कोई भी एलिमेंट, स्कैंडियम, टिटेनियम, कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया और आपको बोलेगा कि बताओ ये किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, तो आप इसको कैसे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आप इतना नोट कर लें और अच्छे से इसको बढ़िया से याद कर लेंगे। ठीक है, इनफ फॉर द डे।